नाज़रीन, साइफर केस में इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत का मामला, माहौल इस वक्त तनाव का अगरचे शिकार है, जहाँ पर एक तरफ हुकूमत और हुकूमती वज़रा जुडिशरी पर आए दिन अटैक करते हुए दिखाई दें, क्योंकि अगर फैसला मुखालिफ के हक़ में आए तो जुडिशरी में काली भेड़ें भी नज़र आती हैं, लेकिन फैसला अगर आपके हक़ में आए तो फिर आज़ाद अदलिया, आज़ाद फैसले के नारे जो है वो सुनने को मिलते हैं। इस तनाव के माहौल में वे फॉरवर्ड आगे क्या है? डेमोक्रेसी जहाँ पर हम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से देखते आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रही है, सस्टेन करने के इशूज़ हमें नज़र आते हैं। हमें इंस्टीट्यूशनल जहाँ पे बातें बड़ी समझ आ रही होती हैं और सुनाई भी दे रही होती है कि दावे बड़े किए जाते हैं कि जी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, लेकिन सही मानों में ये किस तरह से पॉसिबल नज़र आ रहा है मौजूदा हालात में, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद उमर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान, अगरचे के पॉलिटिक्स से उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया है, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज के एक बड़ा फैसला, और आपको भी मुबारक हो क्योंकि आज़ादी मार्च के वो जो तोड़ फोड़ का केस था उसमें आपकी भी बरियत हो गई है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज जो ये एक्विटल हुई है साइफर केस में, आपको लगता है एक वेल डिजर्व्ड एक्विटल थी और बाहर जल्द आते हुए नजर आ रहे हैं आप? एक्विटल तो 100% वेल डिजर्व थी जी। केस जो है वो कभी हुकूमत बना ही नहीं सकी, हमें तो समझ में ही नहीं आया कि केस है क्या। तो वो तो बिल्कुल जैसे वो ज़्यादातर लोग भी आपको कमेंट करते हुए नज़र आएंगे कि जी बिल्कुल जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ हुआ है आज। जल्द बाहर आने वाला मामला जो है कि अगर सिर्फ कानून और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसले हो रहे हो तो फिर तो इंसान प्रेडिक्शन कर सकता है। जब फैसले कानून और इंसाफ के बजाय सियासत की बुनियाद के ऊपर हो रहे हों तो फिर ये कहना मुश्किल है कि कब वापस आएंगे या कब नहीं आएंगे। आज एतजाज़ एहसन साहब कह रहे थे कि उन्हें इमरान खान साहब जल्द बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा खुद अपने लिए उन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। आप इंसान को थोड़ा नरम मिजाज होना चाहिए। आप इत्तेफाक करेंगे उनकी इस बात से? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जल्द उनको बाहर आते हुए नहीं देख रहा। मैं ये कहूँगा कि गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल फ्लक्स की सिचुएशन है। कोई इस वक्त वाज़ेह चीज़ नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि जी मुझे नज़र आ रहा है कि अगले माह जो है खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो मेरे पास उसकी भी बुनियाद नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर कोई ये कहते कि नहीं अभी तो खान बाहर ही नहीं निकलता, उसकी भी कोई बुनियाद नहीं है। तो इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है, और वो ज़ाहिर है गैर यकीनी सूरत हाल जो है आपको सियासत में भी नज़र आ रही है, उसका माशरे पर भी असर नज़र आ रहा है, उसका असर जो है वो मईशत के ऊपर भी नज़र आ रहा है। तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है। बाकी इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ, अपने उसूल तोड़े बगैर इंसान को हमेशा ये गुंजाइश रखनी चाहिए कि मैंने अगर कोई फ़ैसला किया है और कोई वजह बनती है जिसकी वजह से उस फैसले को दोबारा उसके ऊपर नज़र डालनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो फ्लेक्सिबिलिटी इमरान खान साहब पे मौजूदा हालात में भी नज़र नहीं आती। नहीं, ये तो मज़े की बात है। मैं उस दिन एक और भी प्रोग्राम में कह रहा था, ये बहुत मज़े की बात है कि इमरान खान जो हैं वो एक यूनिक हमारे सियासत के क्या हमारे मुल्क के एक यूनिक शख्सियत है जिनके ऊपर एक ही वक्त में बिल्कुल मुतजाद जो हैं वो इल्ज़ामात लगते हैं। उनको एक ही वक्त के अंदर तालिबान खान भी कहा जाता था और यहूदी एजेंट भी कहा जाता था। उसी तरीके से उनको एक ही वक्त के अंदर यह भी कहा जाता है कि वो जिद्दी हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, और उसी वक्त में उनको यूटर्न खान भी कहा जाता है। तो एक दफा फैसला कर लें, इल्जाम क्या लगाना है। राइट, बट असद साहब, अलाउ मी टू आस्क यू कि अगर आप पीटीआई आपने ना छोड़ी होती तो आज इस साइफर केस में आप भी बरी हो रहे होते? जी, वो एफआईआर जो है उसके अंदर हमारा नाम रखा हुआ है, जमानत हमारी हुई है, बरी तो हम नहीं हुए क्योंकि ट्रायल हमारा भी बाकी जितने जो हैं लोग उनका ट्रायल नहीं चला। मेरा तो वो बड़ा मज़ेदार था, उसके अंदर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने ये किया, शाह महमूद कुरैशी ने ये किया, आज़म खान ने ये किया, असद उमर और दीगर भी मुलव्वस थे। वो जज ने जिस दिन वो बेल भी दी थी उस दिन वो पूछता रहा उससे प्रोसिक्यूशन से कि भाई क्या किया। उन्होंने कहा जी नाम लिखा हुआ है एफआईआर में, इसके अलावा कुछ कहने को था नहीं। एफआईआर ने जब समन किया था तो आपने क्या बताया था? मैं बयान लिख के आया हूँ जी। मैं आपको बताऊँ, मैंने बयान लिखा और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को भी उस वक्त बुलाया हुआ था। फिर उसके बाद मेरी शाह साहब से बात हुई तो मैंने कहा शाह जी मैं तो अपना रिटन स्टेटमेंट दे आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि असद मैंने तो नहीं दिया। मैंने कहा शाह जी दे दें, कल पता नहीं क्या स्टोरी सुनाई जाएंगी कि आप क्या बोल के आए थे। मैं तो इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट दे के आया और वो मैं साथ भी ले आया, और वो उसकी फिर मैंने कॉपी शाह महमूद कुरैशी को भी भेज दी। और शाह महमूद कुरैशी के जो लॉयर हैं तैमूर मलिक, अभी जो हमारे मुल्तान से इलेक्शन लड़े थे, तैमूर को भी मैंने उसकी कॉपी भिजवा दी। फिर शाह साहब ने भी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दी। तो मैं तो रिटर्न स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दे के आया हूँ। मैं तो ऑफर किया था ऑन एयर के जज साहब बुला के, अगर मुझसे वो चाहते हैं मैं वो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड भी पढ़ने को तैयार हूँ। पढ़ने को तैयार थे, लेकिन यू मस्ट हैव सीन द साइफर, जाहिर है
साइफर नहीं, बट हाँ उसके जो मिनट्स हैं वो content। राइट, बट उसमें क्या असद साहब ये बात थी कि कोई डायरेक्ट थ्रेट था अमेरिका की जानिब से कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाना है? जी, वो तो बार बार अब रिपीट हो चुका है ना। देखें उसके अंदर, हाँ देखें, मैं उसकी मैं वजह आपको बताने वाला था। एक नहीं, 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए। दूसरे इजलास की सदारत एक शख्स कर रहा था, आपने शायद उनका नाम सुना हो, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की जो प्रेस रिलीज की गई उसमें कहा बिल्कुल मुदाखलत की है। ठीक है, तो बहस तो सिर्फ ये थी कि उस मुदाखलत के पीछे कोई साजिश थी या वो मुदाखलत बगैर साजिश की गई। इस पे तो बहस ही नहीं है कि मुदाखलत की गई, तो ये डिमार्श इशू किया गया। राइट और अब आप लाइक यू सेड कि जो दूसरी नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें रेट कर दिया गया था, जो इमरान खान साहब की सरबराही में जो मीटिंग हुई थी। आपको हमेशा से लग रहा था कि ये एक वीक केस है, इट विल नॉट स्टैंड, इट विल नॉट सस्टेन, एंड रिगार्डिंग द वर्डिक्ट आपकी मतलब हंच यही थी कि? मेरे ख्याल में आज ज़्यादातर पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन ये थी कि उससे पहले जो कमेंट्स आ चुके थे, जो जजेस जो सवाल पूछ चुके थे और बार बार वो दोहराते भी रहे थे, तो कोई केस बिल्ड हो ही नहीं सका था। और पहले भी आपको पता है वो ट्रायल किस तरीके से हुआ था, मतलब वो तो बिल्कुल ही एक मजाक था जिस तरीके से वो किया गया। पता नहीं कौन सा, और अभी भी इस्तदा की जा रही थी कि इसको ट्रायल कोर्ट भेजा जाए। अच्छा हाँ, आज जो सिर्फ जो थोड़ा सा डाउट था वो ये था, ये तो मेरे ख्याल में 100% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सस्पेंड हो जाएगा ये ट्रायल कोर्ट का डिसीजन। सवाल सिर्फ ये था वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया जाएगा या बिल्कुल उड़ा दिया जाएगा, तो वो आज डिसीजन आ गया। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने कहा जवाज, सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जवाज ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है। इतने सारे केसेस बना दिए गए, 200 से ज़ायद तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस, और अभी भी यही है कि PTI जो खदशात का इजहार कर रही है कि मजीद भी केसेस इनके खिलाफ बनाए जाएंगे। एक इद्दत केस भी बनाया गया विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। What would you like to comment on this? मतलब अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ ये साइफर केस का आपने अच्छा किया जिक्र कर दिया, तो एक तो फैक्ट्स के ऊपर हमारे ख्याल में वो होना था। दूसरा, मैं कॉम्प्लीमेंट सलमान सफदर को भी करना चाहूँगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लॉयर हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया, प्रोफेशनल लॉयर हैं वो सियासत व्यासत नहीं बीच में लाते, वो प्योर अपनी लॉ केस के ऊपर करते हैं। तो उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त के अंदर अपनी कारकर्दगी थी, तो उनको भी मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। इद्दत केस जी, मैं आपको बताऊं, मैं ये पहले बोल चुका हूँ, टीवी प्रोग्राम पे भी एक मैंने बोला था, जो 8 फरवरी को आपने देखा ना जिस तरीके से आवाम निकली थी, तो जैसे मैंने कहा ये पता नहीं कौन साइंसदान था जो मशवरे दे रहा था, वो आखिर में इलेक्शन से फौरी तौर पहले धड़ाधड़ कन्विक्शंस आई, 1 2 3 कन्विक्शंस आई। तो एक तो वो नॉर्मल ह्यूमन साइकी जो है ना उसको समझने में नाकाम हुए कि जिस वक्त आती है कोई ऐसी खराबी होती है ना, तो एक हमदर्दी की लहर आती है, वो आहिस्ता 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 स्लो हो जाती है। इलेक्शन से पहले और ख़ास तौर पे इद्दत केस, मैं कन्विंस्ड हूँ कि 8 फरवरी को ख़ास तौर पे जो औरतें निकल के आई हैं ना, एक वजह उसकी इद्दत केस की। क्या कर क्या रहे हम, किस तरफ हम पहुँच गए, मतलब आपको और 200 और केस हैं यार, कुछ और कर लें। नाज़रीन, इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक।